लाला तू भगवान है या ना, या से हमें कोई परेशानी ना है, लेकिन हमने सुनो है, देखो नहीं है कि तेरो बैकुंठ बहुत अच्छा है लाला, एक बार तू बैकुंठ के कन्हैया दर्शन करा दे। ठाकुर जी बोले ठीक है। वृंदावन में आज भी वो कुंड है, ब्रह्म कुंड, रंग जी के मंदिर के पश्चिम दिशा में आज भी वो कुंड है, ब्रह्म कुंड। ठाकुर जी ने कई ब्रजवासियों या कुंड में गोता लगाओ और मेरे बैकुंठ के दर्शन हो जाएंगे, ये विश्वास था। समय जी के मंदिर के बगल यहाँ एक कुंड है, हम आपसे कहें भैया वह कुंड में गोता लगाओ वृंदावन पहुंच जाएंगे, कोई तैयार नहीं होगा, हजार प्रश्न करेंगे हमसे, लेकिन ब्रजवासियों ने एक प्रश्न नहीं कहा, हमारा लाला जो कह रहे हुए वो सत्य ही कह रहे हुए। और जैसे ही ब्रजवासियों ने वह ब्रह्म कुंड में गोता लगायो और बैकुंठ में पहुंच गए, पहली बार बैकुंठ कुंड जो देखते रह गए ब्रजवासी। जैसे ही आगे बढ़े, भैया राम राम, अब मां कोई राम राम ना ले ब्रजवासियों की। एक ब्रजवासी बोले भैया आज तक हमने 2 हाथ वाले देखे, यहाँ तो 4 हाथ वाले भी हैं। दूसरे बोले सुन रहे, यहाँ 4 हाथ वाले ना, यहाँ तो 4 मुख वाले, मुख वाले भी हैं। तीसरे बोले यहाँ 4 मुख नहीं, यहाँ तो 5 मुख वाले। ब्रह्मा शंकर जी को देखा, आगे बढ़े, बोले यहाँ लाला ना दिख रहे हो, हमारो कन्हैया ना दिख रहे हो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने ध्यान से देखा, शेष की सैया पर भगवान पौड़े हुए हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। जिस लक्ष्मी के पीछे दुनिया दौड़ती है वो कमला ठाकुर जी के चरण कमल दबा रही है। अरे वाह कन्हैया, यहाँ तो तेरी बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, चलो एक बार अपने लाला से मिले। जैसे आगे बढ़े, द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रजवासी बोले भैया राम राम। अब ब्रजवासी बोले कोई राम राम ही ना ले रहे। हमारे ब्रज में आज भी, हमारे ब्रज में राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानते, लेकिन आप लोग मानते हैं। आप कहेंगे कैसे? हमने सुना है यहाँ कि कृष्ण पक्ष की एकादशी को लोग बहुत कम रहते हैं, अंधियार पक्ष की एकादशी को लोग बहुत कम रहते हैं। अच्छा, हमारे ठाकुर जी ने भैया आपको कछु बिगाड़े नहीं, चोरी करी तो ब्रज में, जो भी करे ब्रज में करो। फिर हमारे ठाकुर जी से आप लोग ऐसे काहे क्यों नाराज हैं? हम सुनते हैं कि यहाँ कृष्ण पक्ष की एकादशी को नहीं, केवल शुक्ल पक्ष को, क्योंकि शुक्ल पक्ष में राम जी आए। ये ऐसी कौन सी नाराजगी हमारे ठाकुर जी से? अगर नाराजगी हो तो ठाकुर जी की ओर से हम क्षमा मांगे साहब। ब्रजवासी आज भी ब्रज के गांवों में सब राम राम बोले, आज भी अपने बुजुर्गों से जो भी राम राम आज भी बोलते हैं। वृंदावन में अलग अलग है ना, वृंदावन में राधे राधे, मथुरा में जय श्री कृष्ण, गोवर्धन में जय गोवर्धननाथ, अयोध्या में सीताराम, काशी में हर हर महादेव, और दिल्ली बंबई में सब जानते हैं। ये संस्कृति है, जब कोई चला जाता है ना तब वो शब्द बोलते हैं। और उस अच्छा लोगों के पहले दिल मिलते थे, सही बात है, पहले लोगों के दिल मिलते थे, अब वो बंद हो गए। फिर लोगों के हाथ मिलते हैं, न अब दिल मिलते हैं न हाथ मिलते हैं, केवल हाथ मिलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रजवासियों ने भगवान के पार्षदों से राम राम करी, बिन लईना। भैया ने कम ठाकुर जी अपने लाला के बोले ना, यहाँ लाला नहीं, यहाँ तो भगवान है, जो भी प्रार्थना करनी है पूजा करनी है यहीं से कीजिए। ब्रजवासियों ने एक ही प्रार्थना की, कन्हैया अब हमको तू वृंदावन भेज दे, यही हमारी प्रार्थना है। और जैसे ही प्रार्थना करके ब्रजवासी नेत्र खोले तो जिस कुंड में ब्रह्म कुंड में गोता लगाया उसी कुंड से बाहर निकल आए। अरे ये तो अपनो वृंदावन आए हो भैया, लेकिन अपनो लाला कन्हैया कहाँ है? जैसे ठाकुर जी को देखा, एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे गोविंद सुंदर मुरली को बजा रहे हैं और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। दौड़ लगाई ब्रजवासियों ने, हृदय से लगा लियो ब्रजवासियों, कैसो लगो मेरो वैकुंठ। अरे कन्हैया
वैकुंठ में तेरे बड़े ठाटे हैं लाला, ब्रह्माद देव तेरी स्तुति करें। कन्हैया तेने जब 100 फनके व कालिया की पैर के ऊपर मुख के ऊपर नृत्य करो ना, हम घबराएंगे, लेकिन लाला तू वैकुंठ में 1000 के मुख के शेष की सैया पर शयन करे। भगवान शेष की सैया पर क्यों विश्राम करते हैं? जो सर्प है वो काल का स्वरूप है। मानो भगवान बताना चाहते हैं जो मेरा भक्त है काल भी उसका कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए भगवान शेष की सैया पर विश्राम करते हैं। कन्हैया तेरे वैकुंठ में बड़े ठाटे लाला, देख लक्ष्मी तेरे चरणन की सेवा करे। पर एक बात कहे कन्हैया, तेरा वैकुंठ बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छो ना है। कन्हैया वाले क्यों? देख लाला, वहां तो से बोल नहीं सके, दो बात नहीं कर सके, तेरे संग बैठ नहीं सके, खेल नहीं सके, खा नहीं सके। और वृंदावन में तो जब चाहे बिहारी जी के दर्शन कर ले, जब चाहे गिरिराज जी के दर्शन कर ले, जब चाहे तेरे संग खेले खाने, कबू कबू कान भी पकड़ ले, नंद के लाला घोड़ा बन जा। तो कितना सरल है। हमें वैकुंठ को बिहारी नहीं, हमें तो बांके बिहारी चाहिए कन्हैया। हमारा जन्म किसी योनि में जाए लाला, लेकिन हमारा दूसरा जन्म ब्रज में रहे, बस यही प्रार्थना है। जब ये भाव देखा ब्रजवासियों का, भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण समान, इनको मैं बिसरूं नहीं, मोए नंद बाबा की याद। नंद बाबा की सौगंध खाके कहता हूं, मैं इन ब्रजवासियों को भूलूंगा नहीं। लाला तेरा वैकुंठ बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे वृंदावन से नहीं। तीर्थ सुता के पग पग पर प्रयाग जहां, केशव की कुंज केल कोटि कोटि काशी है। रेणुका मेरे रामेश्वर, यमुना में जगन्नाथ, तर तर के पल्लव पर अवध के निवासी हैं। गोपीन के द्वार प्रति द्वार हरिद्वार जहां, और बद्री केदार यहाँ फिरते दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग व्यर्थ लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी। मना कर दिया भगवान से, कुछ नहीं चाहिए हमें तो ब्रज वृंदावन चाहिए। चतुर्दशी के दिन भगवान ने वैकुंठ के दर्शन कराए थे। अब पूर्णिमा आ गई है, चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आई है। कौन सी पूर्णिमा? बोले शरद पूर्णिमा आई है। और भगवान शरद पूर्णिमा के दिन रास विहार की तैयारी कर रहे हैं। जब ठाकुर जी द्वारिका में रहते थे ना, तो वहां की रानी और पटरानियों ने सुना, हे प्यारे श्याम सुंदर जी, हमने सुनो है कि तुमने वृंदावन में रास करो। बोले हाँ। तो क्या यहाँ द्वारिका में रास नहीं करेंगे? यहाँ तो 16,108 रानी पटरानी महारानी है। ठाकुर जी ने मना कर दिया, वो भूमि नहीं है वृंदावन जैसी, वो कुंज निकुंज लताएं नहीं है। लेकिन द्वारिका की रानी नहीं मानी, ठाकुर जी रास प्रारंभ कर रहे हैं। आज भी द्वारिका में वो चबूतरा बना है, लेकिन रास हुआ है क्यों? क्योंकि रास की जो भूमि है वो प्रेम की भूमि श्रीधाम वृंदावन ही है। और जो श्रीमद् भागवत है भगवान का विग्रह है। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी का विग्रह है। और जो दसम स्कंद है वो भगवान का हृदय है। शरीर का कोई अंग इधर उधर हो जाए, शरीर काम करेगा, लेकिन कहीं हृदय की कोई धड़कन थोड़ी भी ढीली पड़ जाए तो मुश्किल है। दसम स्कंद भगवान का हृदय है। और दसम स्कंद में भी जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं वो भगवान के 5 प्राण हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान। और उस 5 अध्याय में भी जो मुख्य प्राण है वो गोपी गीत है। गोपी गीत में भी जो सबसे प्यारा सुंदर श्लोक है वो 19वां श्लोक है, जो स्वयं किशोरी जी ने अपने मुख से गान किया है। यत्ते सुजात चरणं
बुरहस्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु। और परीक्षित ने जितने प्रश्न किए हैं उन सबका उत्तर देते जा रहे हैं, लेकिन महाराज के लिए परीक्षित ने प्रश्न नहीं किया है। सुखदेव जी स्वयं से उस भक्त को, उस परीक्षित को ऐसे महाराज में सराबोर करना चाहते हैं, इसलिए अपने मन से कह रहे हैं, हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें महाराज की कथा सुना रहा हूं। अरे भगवान अपितारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। परीक्षित ये किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, इसलिए महाराज के पहले शब्द में भगवान शब्द है। भगवान कहते किसी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षडानां भगवतीरिता। जिनके अंदर ये 6 गुण होंगे वही भगवान है। भगवान भी उस रात्रि को, कौन सी रात्रि को? बोले शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मल्लिका के फूल खिले। जबकि नियम ये है कि मल्लिका के पुष्प बसंत ऋतु में खिलते, फिर आए कहां से? बोले जब ठाकुर जी महाराज करने के लिए तैयार हुए तो वहां सामने 6 ऋतु उपस्थित हो गई। भगवान ने सब ऋतुओं पर कृपा की है। वर्षा ऋतु पर कृपा की, शरद ऋतु पर कृपा की, ग्रीष्म ऋतु पर, लेकिन केवल ये शरद ऋतु बची थी, इसलिए ठाकुर जी ने शरद ऋतु को चुना है। मल्लिका के पुष्प बसंत से उधार ले लिए हैं शरद ऋतु ने। बहन, ठाकुर जी को मल्लिका के पुष्प बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि एक बार किशोरी राधा रानी के केशों में ठाकुर जी ने देखा मल्लिका के पुष्प लगे हैं, इसलिए ठाकुर जी ने वो मल्लिका के पुष्प की उस रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना है। तो भगवान भी उस रात्रि को भी शब्द इसलिए दिया है कि भगवान से भी पहले वहां कोई था। बोले हाँ, कौन? कामदेव। जब कामदेव को अहंकार हो गया कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है, ये धनुष लेकर चल दिया है, सामने से नारद जी आ रहे हैं। नारद जी ने कामदेव को देखा, घबरा गए, सड़क को छोड़ा और जंगल की ओर जाने लगे। कामदेव ने आवाज लगाई, अरे नारद कहां जा रहे हो? बोले भैया तुझसे दूर ही ठीक है। अरे नारद, कामदेव तूने ऐसी एक बार कृपा की कि सुंदर की जगह बंदर बनना पड़ा, इसलिए तुझसे दूर ही ठीक है। कामदेव कहता है, नारद जी मेरा एक नियम है, जिसे मैं एक बार जीत लेता हूं दोबारा युद्ध नहीं करता हूं। आज मेरे हाथों में इतनी खुजली है, मेरा मन करता है कोई योद्धा बताओ। हाँ ये ठीक पूछा, चले जाओ वृंदावन, तुम्हें योद्धा मिल जाएगा। बोले नाम, अता, पता, पहचान? बोले हाँ लिख लो। कस्तूरी तिलक ललाट पटले भक्ष्यस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्त कंकड़ तले वेणु करे कंकणम। नारद जी ने पता लिखा, बता दिया है। शाम के समय कामदेव ब्रज में आए हैं और हमारे ठाकुर जी गोचारण की लीला करके गायों को गौशाला में किए। ठाकुर जी जैसे ही बाहर आए, सामने से कामदेव को देखा। कामदेव ने देखा नारद जी ने जो अता पता बताया है तो वही, तुरंत चरणों में प्रणाम किया है। ठाकुर जी बोले कामदेव आज ब्रज में कैसे आए? बोले मेरी तुमसे युद्ध करने की इच्छा है। मुझसे? बोले हाँ। कौन सा युद्ध करोगे? कामदेव बोले कौन सा? बोले हाँ। कामदेव अपने ब्रज में 2 प्रकार की लड़ाई है, एक मैदान की लड़ाई, एक किले की लड़ाई। कामदेव ने पूछा प्रभु ये मैदान की लड़ाई कैसी होती है और किले की लड़ाई कैसी होती है? भगवान कहते हैं कामदेव
किले की लड़ाई ये है, मैं नेत्र बंद करके समाधि में जाऊंगा, तुम स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं को मेरे सामने नृत्य गाने करने देना। ये है किले की लड़ाई। और मैदान की लड़ाई ये है कामदेव, मैं ब्रज की गोपियों के गले में गलवैया डाल के मैं रास करूंगा। ये मैदान की लड़ाई है। तुम कौन सी लड़ाई चाहते हो? कामदेव कहते हैं प्रभु यदि लड़ाई लड़नी है तो फिर किले की नहीं, मैं मैदान की लड़ाई लड़ूंगा। बोले ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसी बट यमुना किनारे तुम आ जाना वृंदावन में, मैं तुमसे जरूर युद्ध करूंगा। लेकिन कामदेव इस लड़ाई में तुम हार गए, मेरे पुत्र बनकर रहोगे, और यदि मैं हार गया तो मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। कामदेव चले गए हैं और भगवान ने उस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा है। जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वो पूर्ण कलाओं से सभी को दर्शन देता है। जैसे भगवान ने चंद्रमा को देखा तो भगवान के चंद्रमा से दो संबंध हैं। एक तो ठाकुर जी चंद्रवंश में आए और दूसरे चंद्रमा सागर से निकले और भगवती लक्ष्मी सागर से, दोनों बहन भाई हैं। ठाकुर जी के कौन हुए चंद्रमा? इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, चंदा मामा दूर की। मामा इसलिए कहते हैं ठाकुर जी के साले हैं और ठाकुर जी को हम जगत पिता मानते हैं, इसलिए चंद्रमा को मामा भी कहते हैं। जैसे चंद्रमा को देखा है, ठाकुर जी को कामदेव की बात याद आ गई और भगवान उस यमुना पुलिन पर आ गए हैं। योग माया मुपाश्रित, एक होती है माया, एक होती है योग माया। जो ठाकुर जी से जीव को अलग कर दे वो माया, और जीव को जगदीश से जोड़ दे वो योग माया है। भगवान ने आज इतनी प्यारी सुंदर मधुर उस वेणु का निदान किया है। मुरली नहीं बजाई है भगवान ने, बंसी नहीं बजाई, आज केवल वेणु को बजा रहे हैं। किशोरी राधा रानी का आश्रय ले रहे हैं। और हमारी किशोरी कैसी है साहब? हाँ, इतनी प्यारी, इतनी हमारी किशोरी तो फिर कहने, जिनका नाम एक बार लेने से मुख में रसगुल्ला की तरह मिठास आ जावे, और भैया जो बार बार लेने तो मुंह मिश्री की तरह है जावे। बोलो राधा रानी की जय हो। मीठे रस से भजोरी, हो मीठे रस से भजोरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे, पानी कारो कारो जमुना जी पानी लागे। हो मीठे रस से भजोरी, राधा रानी लागे, हो महारानी लागे, पानी कारो कारो जमुना जी पानी लागे, पानी कारो कारो जमुना
दूर करत है श्री राधे को नाम। सिर की बाधा दूर करत है श्री राधे को नाम। सिर की बाधा दूर करत है श्री राधे को नाम। ओ राधा नाम में सफल, राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, ओ महारानी लागे। हरे कारो कारो जमुनानी लागे, ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। कारो कारो यमुनानी पानी लागे, ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। हरे कारो कारो यमुनानी को पानी लागे, ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। हरे कारो कारो यमुनानी पानी लागे, ओ हरे कारो कारो यमुनानी पानी लागे। हरे कारो कारो यमुनानी पानी लागे, ओ हरे कारो कारो यमुनानी पानी लागे। बोलो राधा रानी की जय, रास बिहारी भगवान की की जय। जय जय श्री राधे। भगवान ने उस सुंदर वेणु का निनाद किया है, मुरली नहीं बजाई, क्योंकि मुरली बजाने से जितने ब्रज के जितने जीव हैं वो सब मोहित हो जाते हैं। बंसी बजाने से जो जड़ हैं वो चेतन हो जाते हैं, और जो चेतन हैं वो जड़ हो जाते हैं। जब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं तो नित्य निरंतर बहने वाली यमुना स्थिर हो जाती है, और जो गिरिराज हैं वो भी झरने झरने लगते हैं। यही बंसी की विशेषता है। और जब मुरली भगवान बजाते हैं तो गायें चारा छोड़ देती हैं, बछड़ा दूध पीना छोड़ देते हैं। लेकिन आज ठाकुर जी ने मुरली बजाई है, न बंसी बजाई है। क्यों? क्योंकि आज अनाउंसमेंट नहीं किया है, सबको नहीं बुलाया है। जिन ब्रज गोपियों को भगवान ने वचन दिया था उन ब्रजांगनाओं के लिए उस वेणु को बजाया है। वेणु की विशेषता यही है, जिसके नाम से बुलाए केवल वही सुनेगा, यही वेणु की विशेषता है। इसलिए ठाकुर जी ने वेणु निनाद किया है, क्योंकि कहीं रास में मैया आ जाती तो मुश्किल हो जाती। इसलिए ठाकुर जी ने एक एक गोपी के नाम से वेणु का निदान किया है, राधा रानी का नाम नहीं दिया है। पूरी भागवत में किशोरी जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है। क्यों? पहला कारण है कि राधा रानी है श्री सुखदेव स्वामी जी की गुरु हैं, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। आत्मा नाम गुरुर नाम नामादि कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णन्ति ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयो। इसलिए गुरु का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए सुखदेव जी की गुरु हैं किशोरी जी, नाम नहीं। दूसरी बात ये भागवत जो भागवत है एक भवन की तरह है। जैसे आपने कोई सुंदर भवन बनवाया और आपसे कोई मिलने वाला आया तो दिखाएंगे उस भवन को, भैया ये अपना गेस्ट रूम है, ये है, पूरा दिखाते हैं। लेकिन तिजोरी को नहीं दिखाएंगे। यहाँ तिजोरी को उसी को दिखाएंगे जो आपका अनन्य खास होगा, प्रिय होगा। ऐसे ही जो भागवत भगवन है, इसमें जो राधा रानी तिजोरी की तरह हैं। जो भगवान के अनन्य भक्त हैं केवल वही जान सकते हैं कि किशोरी जी यहाँ भी विराजमान हैं। इस भागवत भवन में भी किशोरी जी हैं, इसलिए नाम नहीं लिया है। लेकिन जैसे ही उस वेणु को सुना है ब्रजांगनाओं ने, ब्रज गोपियों ने, निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। उन ब्रजांगनाओं का मन अपने आप मोहन की ओर खिंचने लगा है।
जैसे उस सुंदर वेणु निनाद को सुना है। जो गोपी जिस स्थिति में जैसी थी वैसे ही दौड़ कर जा रही है। एक गोपी ने एक आंख में काजल लगायो, दूसरे में नाई लगायो, और जैसे सुंदर वेणु को सुनो वो मिलने के लिए जा रही है। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही, जैसी वेणु को सुना पूरे वस्त्र भी नहीं धारण किए। एक गोपी अपने पति के भोजन करा रही, वेणु को सुना छोड़कर चली गई। एक गोपी अपने बालक को अपने लाला के ताई दूध पिला रही, जैसे ही उस वेणु को सुना परीक्षित छोड़ कर जा रही। सम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। बोले अंजन क्या, एक गोपी अंजन लगा रही थी, एक प्रवचन क्या लीपा पोती कर रही थी। हाथ भी नहीं धोए गोपी ने। अब आप कहेंगे महाराज अब तो पक्के मकान हो गए, यहाँ लीपा पोती बंद हो गई, लेकिन घर की लीपा पोती बंद हो गई है और इस शरीर की लीपा पोती कुछ बढ़ गई है। प्रेम से बोलो महाराज। आप लोगों को अच्छा तो ना लगे, लेकिन ब्रजवासी कछु कह दें तो हाँ, प्रेम से बोलो राधे। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही, जैसे ही ठाकुर जी की वेणु को सुना है चली गई है। और आज जैसे ही गोपियां भगवान से मिलने के लिए जा रही हैं, लेकिन परीक्षित कुछ गोपियों के पति ने उन गोपियों को बंद कर दिया है। लेकिन जैसे ही भगवान का ध्यान किया है तो जितने पाप थे कृष्ण के विरह में सब समाप्त हो गए, और कृष्ण की याद में जितने पुण्य थे वो भी समाप्त हो गए। गोपियों ने देह को त्यागा है और उन गोपियों से पहले महाराष्ट्र में पहुंच गई हैं। आपके मन में ये होगी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब जीव ईश्वर से मिलता है तो मिल जाता है, लेकिन ये गोपियां प्राणों को त्याग कर ठाकुर जी के पास नहीं गई हैं, करुणामयी किशोरी की शरण में गई हैं। और जैसे कोई फल है और वो झूठा हो जाए तो वो ठाकुर जी के योग्य नहीं रहता है, और कहीं उस फल का बीज और फिर वृक्ष बन जाए और तब वो फल आए तो भगवान के योग्य हो जाता है। इसलिए इस शरीर को कुछ संसार के गोपों ने स्पर्श कर दिया था, ठाकुर जी के योग्य नहीं था, इसलिए उन गोपियों ने उस शरीर को त्याग दिया जो गोविंद के योग्य नहीं है, और दूसरे शरीर से किशोरी जी की कृपा से दूसरा शरीर प्राप्त करके उस महाराज में प्रवेश किया है। जैसे भगवान के पास गोपियां गई हैं, ठाकुर जी ने बड़ा स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद भूतागमनता। भगवान ने कहा आओ ब्रजांगनाओ, आओ ब्रज की गोपियों, आपका स्वागत है। आप बड़भाग्नी हैं। क्यों बड़भाग्नी? इसलिए है गोपियां कि आज ये मानव जीवन मिलता किस लिए है। बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसलिए ये मानव का जीवन मिलता है कि इस मानव शरीर से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, और आज वो मानव जीवन गोपियों तुमने धन्य कर दिया, इसलिए तुम बड़भागी हो। स्वागतम वो महाभाग, इसलिए आप महाभाग्यशाली हो गोपियों। आपका मैं कौन सा प्रिय काम करूं, और आपके ब्रज में सब ठीक से तो है ना। और अंत में ठाकुर जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया, भ्रूतागमन कारण, गोपियों आने का कारण बताओ। बारे श्याम सुंदर, अरे वेणु तुमने बजाई, वेणु बजाकर तुमने बुलाया, हम आई, हमारा स्वागत भी किया, सम्मान भी किया, कुशलता भी पूछी, और अब कह रहे हो गोपियों आने का कारण बताओ। ये तो वही बात हुई ना, जैसे आप सोचें कि भाई ब्रज से आए हैं तो इनको एक दिन ज्यादा नहीं जलपान कराना,
आपने कहा पंडित जी कल 12 बजे हमारे घर पधारना, जलपान करके आना। पंडित जी सब ब्रजवासी पहुंच गए। आपने आसन दिया, बिठाया, कुशलता पूछी और उसके बाद आप पूछे कि ब्रजवासियों कैसे पधारे। वही भगवान ने किया है, वेणु को बजाया है, नाम लेकर बुलाया है, स्वागत किया है और कुशलता भी पूछी है। लेकिन अंत में कह रहे हैं गोपियों आने का कौन सा कारण है, वो भी रात्रि के समय। इसलिए गोपियों रात्रि में स्त्री का यही धर्म है कि वो पति के पास रहे, प्रत्यात ब्रजम। इसलिए गोपियों तुम ब्रज की ओर लौट जाओ। भगवान कहते हैं पति जैसा भी हो गोपियों, उसका वही नारी का परम धर्म है कि वो पति की सेवा करे, क्योंकि पति देवता के समान होता है। चाहे वो दुस्सील हो, दुर्भगो, वृद्ध हो, जडो रोग धनोपिवा, पति स्त्री न हातव्य लोकेप्सो विरपात। भगवान कहते हैं गोपियों चाहे पति वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे धनहीन हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन नारी का यही धर्म है कि वो पति की सेवा करे। भगवान कहते हैं गोपियों मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कथा सुना रहा हूं कि पतिव्रता धर्म की कितनी महिमा है। एक बार एक पति पत्नी रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे दोनों। पतिदेव जंगल में जाते, सूखी लकड़ी लाते और उन सूखी लकड़ियों को बेचकर अपने जीवन यापन करते थे। घर में एक छोटा सा बालक था और उस जो पति थे वो नित्य यज्ञ करते थे, हवन करते थे। तो घर में एक अग्नि कुंड भी था, हवन कुंड भी था। एक दिन गोपियों उस पतिव्रता नारी के पति जैसे ही जंगल में लकड़ी के लिए गए हैं, लौट आए हैं। उस पतिव्रता नारी ने पूछा नाथ अभी अभी आप घर से गए? बोले देवी मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया हूं। आज वो पतिव्रता नारी गोपियों अपने पति की सेवा कर रही है। सेवा करते करते पतिदेव को नींद आ गई, लेकिन घर में एक नन्हा सा छोटा सा जो बालक है वो खेलते खेलते उस अग्नि कुंड के समीप पहुंच गया। उस पतिव्रता नारी ने मन में विचार किया यदि मैंने बालक को बचाया तो मेरे पतिदेव की नींद दूर हो जाएगी, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि जीवन में पति हैं तो बालक फिर भी मिल जाएगा। और इस भावना से, इस पतिव्रता के धर्म से गोपियों उस पतिव्रता नारी ने बालक को नहीं बचाया, पति की सेवा करती रही और वो बालक अग्नि कुंड में गिर गया है। जब पतिदेव की वो जो दुख था, जो पीड़ा थी वो दूर हुई, पतिदेव जगे हैं गोपियों, तब वो पतिव्रता नारी अग्नि कुंड के समीप गई है। भगवान कहते गोपियों पतिव्रता धर्म की इतनी महिमा कि आज वो बालक अग्नि कुंड में खेल रहा है। इतनी शीतल बन गई थी वो पावक, इतनी शीतल बन गई थी। इसलिए गोपियों तुम लौट जाओ और अपने पतियों की सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। गोपियां बोले वारे श्याम सुंदर हमें आज मालूम पड़ा आप भी कथा सुनाते हो। सुनो ऐसी कथा सुनाइए ना, ऐसी एक नहीं 2-4 हमें भी याद है। ठाकुर जी बोले तुम्हें भी याद है? बोले हाँ, जैसी तुमने सुनाई ना ऐसी हमारी भी सुन लो। प्यारे श्याम सुंदर ऐसे ही पति और पत्नी दोनों प्रेम से रहते थे। कन्हैया एक दिन पति को परदेश जाने के लिए कोई काम आया तो पति ने पत्नी से कहा सुनती हो मैं किसी काम से परदेश जा रहा हूँ, 2-4 दिन में वो काम हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा, कोई जरूरी विशेष काम है। पत्नी ने कहा आप चले जाएंगे, मैं बिना आपकी सेवा किए, आपको बिना जल पिलाए, बिना भोजन कराए, बिना सेवा किए, मैं आपका बिना सेवा किए मैं जल तक नहीं ग्रहण करती हूँ। देवी मुझे जरूरी काम है, प्रदेश जाना है, मैं जब तक न आऊं तो मेरे एक चित्रपट की, एक फोटो की पूजा करना। ऐसा कहकर हे श्याम सुंदर वो उसका पति परदेश चला गया है।
कन्हैया वो पतिव्रता नारी अपने पति के फोटो की नित्य पूजा करती है, सेवा करती है, अर्चन करती है, वंदन करती है। जब 2-4 दिन बाद परदेश से उसका पति वापस आया तो घर का द्वार बंद था और वो पतिव्रता नारी उस फोटो के पति की पूजा कर रही थी। द्वार पर पति आवाज लगा रहा, देवी दरवाजा खोल। श्याम सुंदर, अब आप बताओ कि वो फोटो की पूजा करे या उसका असली पति द्वार पर खड़ा है तो उसके लिए द्वार खोले। ठाकुर जी बोले, गोपियों ये कौन सी बड़ी बात है? अरे जब असली पति आ गया तो नकली फोटो की पति की क्या पूजा करें? हे प्यारे श्याम सुंदर, अब हमें उत्तर मिल गया। आज तक इन संसार के नकली पतियों की पूजा की, आज जगत पति मिल गए हैं तो हम वापस नहीं जाएंगे। आप गीता में कहते हैं कि पति धर्म है लेकिन आप परम धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षास्यामि मा शुच। आप कहते हो ना, सभी धर्मों को त्याग कर जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे अभय कर दूंगा। और आज हमने उस सभी धर्मों को किनारा कर दिया है, केवल आप ही हमारे धर्म हैं। ठाकुर जी ने विचार किया कि गोपियों का इतना प्रेम है तो रास करना चाहिए। जैसे ही भगवान उन ब्रजांगनाओं के साथ महारास प्रारंभ करने के लिए तैयार हुए, कैलाश पर भगवान शंकर ने देखा ये पार्वती इतना सुंदर श्रृंगार कर रही है। देवी, मैंने सुना है कि जो माताएं श्रृंगार करती हैं वो पति के लिए करती हैं, और तुम्हारे पति ही नहीं, जगत पति ही नहीं, कैलाश पति हम यही हैं। ये सुंदर श्रृंगार करके देवी पार्वती तुम जा कहाँ रही हो? बाबा, ब्रज में भगवान उन ब्रजांगनाओं के साथ महारास कर रहे हैं। बाबा, रास अनेक बार किया लेकिन महारास अब की बार ही हो रहा है, और उस महारास के दर्शन के लिए मैं ब्रज वृंदावन जा रही हूँ। बोले, नाथ ने कहा हमारे प्रभु महारास कर रहे हैं? बोले हाँ, इसलिए तुम्हें श्रृंगार करके महारास में जा रही हूँ। देवी पार्वती, मुझे भी उस महारास के दर्शन करा दो। मैया बोली, बाबा वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है। कोई बात नहीं है पार्वती, एक दिन के लिए हमें साड़ी पहना दो, नारी बना दो। बाबा, साड़ी तो पहना दूंगी लेकिन ये दाढ़ी कहाँ जाएगी? भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती वो ब्रज है, वहाँ की वहाँ की प्रजांगनाएं, वहाँ की गोपियां घूंघट लगाती हैं ना, मैं भी साड़ी में घूंघट लगा लूंगा, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। माँ पार्वती भगवान शंकर का सुंदर श्रृंगार कर रही है। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी, नामनेत्र पुरारी वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले, ओ मैं भी चलूंगा तेरे साथ में।
सिवाय कोई पुरुष न जाए महाराज में, ओ महाराज में। श्याम के सिवाय कोई पुरुष न जाए महाराज में। हो हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गई। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। जय हो। ऐसा बना दो मुझे हो, कोई न जाने इस राज को, हाँ इस राज को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। हाँ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले पटवारी भोले भोलेनाथ हो, ओ भोलेनाथ
सुंदर श्रृंगार करके आए। श्रृंगार तो किए हैं बाबा, भोलेनाथ श्रृंगार तो किए हैं, लेकिन चाल बता देती है ये पुरुष है या नारी है। जैसे ही महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए आए, मां पार्वती ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया है, लेकिन बाबा की चाल को पहचान। महाराष्ट्र में प्रवेश गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। कृष्ण नाचे नाचे
कथा को सुनता है उसके हृदय का रोग दूर चला जाता है। हृदय रोग मास से पहनो तचरेन धीर। ये महाराज का प्रसंग हुआ और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सभी गोपियां यमुना पुलिन से अपने अपने घरों की ओर चली गई हैं। यमुना में स्नान किया था रास के बाद, इसलिए यमुना का जल गोपियों के अंग राग से धुल गया। आज भी यमुना दिखने में सांवली है, लेकिन आप यमुना जल को हाथ में लेंगे निर्मल दिखता है। वही महाराज के बाद गोपियों के स्नान का ऐसा रंग हो गया। इसलिए वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, यमुनाष्टक में कहते हैं कि उन महाराज की गोपियों के अंग का अनुराग का ये जल है जो भक्ति को जीवन में बढ़ाता है। सभी गोपियां अपने अपने महाराज के दिव्य उस प्रसंग में सम्मिलित होकर अपने अपने घर की ओर चली गई हैं। परीक्षित